नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ की आराधना को समर्पित महाशिवरात्रि 2026 यह हमारा भूमिया मंदिर और बिल्लू भाई यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं भूमिया मंदिर पर। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव किया था और इसी दिन शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। आज के दिन छोटा कैलाश पर विशेष भीड़ रहती है। हमें समय नहीं था, देर हो गई, इसलिए छोटा कैलाश नहीं सीधा निकलते हैं कालीचौड़ मंदिर। उत्तराखंड के गौरापार में स्थित है ये प्रसिद्ध कालीचौड़ मंदिर। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अपनी शांत और दिव्य वातावरण के लिए भी विशेष माना जाता है। अभी मैं हूं नारीमन चौराहे पर और यहीं से नारीमन चौराहे से रोड कटती है कालीचौड़ मंदिर के लिए। इसी रोड से स्कूटी के द्वारा चलता हूं। गौला पुल को पार करने के बाद पहुंच जाऊंगा मंदिर परिसर पर। खेड़े के इसी जगह पर से मंदिर के लिए रास्ता कटता है और यहीं पर से भीड़ शुरू है। बहुत ज्यादा भीड़, पार्किंग के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पहले मंदिर तक ही गाड़ी जाती थी, लेकिन इस समय आज गाड़ियां यहीं पर ही पार्क कर दी जा रही हैं। लोगों ने अपने ही घरों को यहाँ पर पार्किंग स्थल बना रखा है। कहीं पर भी किसी के घर में गाड़ी खड़ी कर दो और 30 रुपए में मात्र में गाड़ी पार्क हो जा रही है। ये रहा कालीचौड़ का मेन गेट। यहाँ से अंदर को प्रवेश करते हैं और पैदल मार्ग से सीधे यहीं से पैदल चलेंगे माता रानी के दर्शनों के लिए। बहुत भीड़ है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। हालांकि रोड काफी चौड़ी है ये, फिर भी भीड़ देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में है। कोई बात नहीं, चलना तो है, मंदिर परिसर तक जाएंगे। हल्द्वानी और काठगोदाम से यहाँ पहुंचना कोई कठिन नहीं है। ऑटो सीधे मंदिर तक ही ले जाता है, लेकिन आज बीच में रोका गया है, इस वजह से पार्किंग तक ही ऑटो ले जाएगा और वहां से पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। जगह जगह इस प्रकार के भंडारे वगैरह हो रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, सुखाथान देवता का मंदिर, प्रथम में ही देखने को मिलता है और जगह जगह भंगोटा इत्यादि बिक रहे हैं। शंकर जी का प्रसाद और जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। रास्ता है मगर अब आज वहीं से पैदल है क्योंकि गाड़ियां अलाउड नहीं आगे को, इनसे पैदल ही जाना आगे भी करो। ये लास्ट पड़ाव है, 2 व्हीलर यहीं तक अलाउ है। नीचे खेत में भी यहाँ पर पार्किंग की गई है। यहाँ के बाद बिल्कुल पैदल यात्रा होगी। देखिए इस तरह से कुछ गाड़ियां यहाँ पर नीचे खेतों में पार्क की गई हैं और इससे आगे को वाहन ले जाना वर्जित है। इस वजह से बहुत सही रहेगा पैदल यात्रा। कहीं कहीं रास्ता चौड़ा है, कहीं सकरा है। चौड़े वाले रास्ते में इस तरह से भीड़ फैल के चल रही है तो कम लग रही है, सकरे रास्तों में बहुत अधिक भीड़ हो जा रही है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, राती घाट पक्षी अवलोकन मार्ग। देखना पड़ेगा, आगे हो सकता है कहीं पक्षी वगैरह होंगे। पहले यहाँ पर से 2 रास्ते थे। जहां पर एक बोर्ड लगा है, यहाँ से एक रास्ता घूम के जाता था और एक आगे सामने से बगीचे की तरफ से जाता था। यहाँ पर अमरूद वगैरह के बगीचे हुआ करते थे, लेकिन अब ये मार्ग एक ही मार्ग है, ऊपर वाला मार्ग बंद पड़ा हुआ है। चारों ओर हरियाली, शांत माहौल और भक्तों की श्रद्धा इस स्थान को और भी पावन बनाते हैं। शिवरात्रि का महान पर्व होने के कारण यहाँ पर आज भीड़ भाड़ और शोरगुल बहुत ज्यादा है। अन्यथा और समय पर अगर यहाँ आया जाए तो बहुत शांतिपूर्ण इलाका है ये, बहुत शांति यहाँ पर मिलती है। जगह जगह पर इस प्रकार से भक्त लोग नृत्य वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लास्ट गधेरा है। इसके बाद इसको पार करने के बाद यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है और आगे से 2 रास्ते जाते हैं, एक शॉर्ट वाला रास्ता और एक घूमकर लंबा वाला रास्ता। शॉर्ट वाला रास्ता पार करके मैं आया हूँ। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक सीधे घूम करके और एक दूसरी शॉर्ट है।
तो बचपन में बहुत आए थे, इस वजह से शॉर्ट वाला रास्ता में आया। तो यहीं पर से लाइन शुरू है। लगभग लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही लाइन शुरू है। इस लाइन से तो नंबर आना मुश्किल है। मैं चलता हूँ सीधे आगे की तरफ और माता रानी की श्रद्धा को अपने दिल में लिए हुए आगे चलता हूँ। बड़े बड़े साल के विशालकाय वृक्षों के बीच में स्थित है माता रानी का ये मंदिर कालीचौड़ धाम। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ माँ काली की विशेष कृपा मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इसी कारण नवरात्रि, अमावस्या और विशेष पर्वों पर यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं कुछ इस तरह से। ये रहा कालीचौड़ मंदिर का मुख्य द्वार। प्रशासन व्यवस्था, सब जगह पुलिस व्यवस्था अच्छे से की गई है और लाइन से ही लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस प्रकार की भीड़ यहाँ पर है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं लाइन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। वर्ष 1994 में मैं कालीचौड़ मंदिर में आया था और यहाँ अंदर की मूर्ति कुछ इस प्रकार की थी। मैंने कोशिना से ये फोटो खींची है। इस प्रकार की मूर्तियों की फोटो ऐसी थी। अब न जाने कैसी होगी, अंदर मुझे देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बाहर से ही इस मंदिर परिसर का आपको अवलोकन करवाता हूँ। मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करी गई है। कोई भी व्यक्ति इधर उधर से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, केवल लाइन से ही अंदर प्रवेश किया जा सकता है। मैं चारों तरफ परिक्रमा करता हूँ और परिक्रमा के द्वारा देखने की कोशिश करता हूँ मंदिर परिसर को। मंदिर परिसर बहुत साफ सुथरा है। यहाँ माँ कालिका की प्रतिमा विराजमान है। उत्तर पूर्व की ओर से मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है और इस तरह की ये लाइन लगी हुई है। आगे चलकर ये घूम के लाइन पहुंच जा रही है माँ कालिका के दरबार में। कई भक्तों का मानना है कि माँ काली, हाट काली मैया उनकी हर कठिनाई हर लेती है। कुछ लोग यहाँ मन्नत पूरी होने पर भंडारों का आयोजन करते हैं। इसी वजह से यहाँ जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया है। सामने की तरफ दिखाई दे रहा है माता का मंदिर काले रंग का। यहीं पर माता काली रूप में विराजमान है। श्रद्धा के साथ मैंने पूरे मंदिर की परिक्रमा कर दी है, लाइन के चक्कर में ना पड़ के, और बढ़िया करके पूरा परिक्रमा भी हो गई और माता रानी के दर्शन भी हो गए श्रद्धा के साथ।